नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैरियो आफियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबकी परेशानी को दूर कर दे और आसान ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जब भी नाज़रीन दुआ के लिए हाथ उठे मुझे भी आप दुआ में ज़रूर याद फ़रमाएँ। मैंने जो नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं नाज़रीन, ये मोहब्बत का ही नक्श है। उन लोगों के लिए ये नक्श है जिसकी बीवी अपने शोहर की बात ना मानती हो या जिसके शोहर अपनी बीवी की बात ना मानते हो, उनके लिए ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर ये नक्श का इस्तेमाल करें। इसके लिए भी कर सकते हैं जिसकी महबूब हो, जिससे मोहब्बत करना चाहते हैं, वो भाव खाती है, उसके लिए भी ये नक्श का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ नाज़रीन के भाव खाने वाला महबूब 24 घंटे में तलवा ना चाटे तो कहना। यानी भाव खाने वाला महबूब के लिए मोहब्बत का ये नक्श है। और जिससे आपकी बीवी से आप परेशान हैं कि आपकी बीवी को कोई भी बात कहते मानती नहीं है, भाव खाती है, उसके लिए इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपका शोहर आपसे नाराज़ है, आपके बातों को नहीं मानते हैं, भाव खाते हैं, उसके लिए भी ये नक्श का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नाज़रीन, आप जब ये नक्श का इस्तेमाल करें तन्हाई में बैठ जाएं। बैठने के बाद इसे लिखने के लिए शुरू कर दें। पाक साफ की हालत में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसे भी नापाकी की हालत में लिख रहे हैं तो भी हर्ज नहीं है, मगर पाक साफ रहना बेहतर है। आप जब लिखने के लिए नाज़रीन शुरू करें तो तसव्वुर अपने महबूब की तरफ रखें, अपने शोहर की तरफ रखें, अपनी बीवी की तरफ रखें, तब इस नक्शे को लिखना शुरू कर दें। करना कुछ यूँ है कि नाज़रीन इस तरह से आपको सबसे पहले चाल बताते हैं किस तरह से खाका जदवल तैयार कर लेना। इस तरह से खाना बना लेना है आपको। और सबसे पहले लिखना यहाँ पे 786 लिखना है, 786 लिखना। इसके बाद आपको लिखना है 2, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 6 लिखना। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको क्या लिखना है, बेसिन मीम बिस्म लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है 6 4 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है नाज़रीन, लिखना है 9 9 1 9। उसके बाद लिखना है आपको 2, उसके बाद लिखना है 4। ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। जिस तरह से मैंने आपको चाल बताया है इसी के मुताबिक आपको ये नक्श को अंजाम देना है और लिखना है। उसके बाद करना क्या है कि नाज़रीन यहाँ पे लिखे नीचे में अलहुब डालने के बाद चाहे इसको आप हिंदी इंग्लिश जिस ज़बान में लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम नीचा डाल सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अलहुब लिखें। लिखने के बाद यहाँ पे फ़लाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे महबूब का नाम, चाहे लड़की के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लड़की का नाम, या अपने शुभ बीवी के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम, बिन की जगह बिनत लगा करके उसके माँ का नाम। अगर लड़का है तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनत लगा दें। अलहुब करके अपना नाम यहाँ पे बिन लगा के अपने माँ का नाम यहाँ पे। अगर आप लड़का हैं तो बिन लगाएं, अगर लड़की हैं तो बिनत लगाएं। उसके बाद अपना माँ का नाम डाल दें। उसके बाद जब ये नक्श लिखें आपने तो आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया। जब आपका ये नक्श मुकम्मल हो गया नाज़रीन, तो आपको करना क्या है कि इसको अच्छी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। जिस तरह से तावीज़ को गले में पहनते हैं, फ़ोल्ड करते हैं, उसी तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। इस तावीज़ को उस जगह पे लटका दें जहाँ पे हवा लगने से हिलता हो। कहीं ऐसा भी होता है कि शहर एरिया में और शहर इलाक़ों में दरख्त मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर जा कर के दरख्त मिलते हैं। तो आप क्या करें कि ऊंची जगह पे देख कर के किसी चीज़ से बांध दिया करें। इंशाअल्लाह ताला हवा जूँ जूँ लगेगी उसी वक्त महबूब के दिलों में ये मोहब्बत का तावीज़ असर करना शुरू कर देगा। या अगर आपके इर्द गिर्द में क़ुर्ब जवार में या करीब में कहीं पे दरख्त हैं तो उस दरख्त पे उसको लटका दिया करें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि चंद लम्हात गुज़रने के बाद जिस मकसद से कर रहे थे, मोहब्बत के मकसद से, वो आपकी भाव खाने वाले महबूब हो, बीवी हो, जो भी हो, वो आपकी बात को मानना शुरू कर देगी। आपको हर बात मानने के लिए वो बेकरार रहेगी। नाज़रीन, जो इजाज़त चाहते हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं पूरी वीडियो को देखें, लाइक कर दें। खुदा हाफिज़।